अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अकबर, अकबर। मुअज्जिन साहब की अहमियत और ये जो है मालूम नहीं था सब लोगों के लिए, हमारे लिए मालूम नहीं था। क्या काम करते का तुम मुअज्जिन है, ऐसा आहिस्ता बोलते थे। अभी हम क्या करने का, फकर से बोलने का। कहाँ भी गए तो हमें मुअज्जिन साहब है, ऐसा क्या है देखो, इसकी क्या है देखो, अभी मौलाना ने ये काम रखने की वजह से क्या है देखो, हमने इतना फ़ख्र हुआ, इतना फ़ख्र हुआ कि हम फ़ख्र से बोल सकेंगे अभी अभी मुअज्जिन साहब है, अभी मस्जिद के खिदमत गुजार है। में आने से इतना फ़ायदा हुआ ताकि हमारे सूरतों में और अजान में और इकामत में क्या कमी है और क्या कोताही हुई है। हमसे इतने सालों से अजान बोल रहे, इकामत बोल रहे और नमाज़ें भी पढ़ रहे, और आज पता चला कि हमारे कम से कम थोड़ी सी भी गलती भी है, बहुत सी भी गलती है हम लोगों में। और इससे ज़्यादा हमारे को जो ज़िंदगी में नफ़ा जितना भी हमें कमाए वो कुछ भी नहीं, लेकिन आज का जो नफ़ा मिला है वो हमारे लिए नसीहत के लिए, आखिरत बनाने के लिए अपना नफ़ा मिला है, बस इतना। मुअज्जिनों की जो ट्रेनिंग कैंप सफ़ा खिदमत ट्रस्ट की जानिब से रखी गई है, ये सुबह से लेकर ज़ोहर तक आपको बताया गया है। पहला हमारा जो काम था वो सूरतों की मश्क कराना, क्योंकि आम तौर पर ऐसा होता है कि मस्जिद के इमाम साहब अगर मस्जिद में नहीं रहते तो मुअज्जिन साहब को नमाज़ पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती। अक्सर ऐसा होता नहीं, आप मसाजिद में इमाम साहब वगैरह नहीं रहे तो कौन पढ़ाती नमाज़? मुअज्जिन साहब पढ़ाती। और जब मुअज्जिन साहब नमाज़ पढ़ा रही तो थोड़े सूरतें तजवीद के साथ याद हैं तो फिर मुअज्जिन साहब की भी नमाज़ सही हो जाती, तमाम की नमाज़ सही हो जाती। लिहाजा सूरतों की मश्क भी थोड़ी होना बोलकर आप लोगों को सूरतों की मश्क कराई जा रही है। फिर जहन में ये नहीं रहना कि अदान इकामत बोल को बुला को सूरतें पढ़ा ले को बेटी हम ना बोलकर, क्योंकि ये भी ज़रूरी चीज़ है हमारी नमाज़ दुरुस्त होने के लिए भी। और कभी इमामत की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जब नमाज़ पढ़ाती हैं तो बिला झिझक हम पढ़ा सकते हैं जब सूरतें हमारी सही होती।